प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को खत्म किया, वहीं तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दे डाले। अब अचानक राज्य में निकाय चुनाव को लेकर स्थिति गंभीर हो चली है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने बचाव में ये कहती नजर आ रही है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी ने इसके लिए जानबूझकर तैयारियां नहीं की थी। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पुछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं। अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। बुद्धि को अगर कोई हर ले गया है, चर ले गया, तो मैं उसको क्या करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार दूसरी बार मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, और श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके सैफई खानदान के उनके चाचा भाई भतीजे जो भी हों, उनके कहने से केशव प्रसाद की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। मैं उप मुख्यमंत्री था, हूँ और रहूँगा। दरअसल 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के लिए आरक्षण सूची जारी की थी। उस सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को भी जारी किया गया, जिसमें दिए गए आरक्षण पर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। कुल 93 याचिकाएं डाली गई और उन पर एक साथ सुनवाई शुरू हुई। याचिका में ये कहा गया कि निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवश्यक बताया गया, उसका पालन ही नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि 1993 में पिछड़ा वर्ग को लेकर गठित आयोग के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया गया आरक्षण 50% से अधिक भी नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से ये तर्क दिया गया कि 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, वो शैक्षणिक स्थिति को लेकर था, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए जरूरी बताया है, उसका पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए बिना ट्रिपल टेस्ट किए ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है, और साथ ही ये भी कहा कि सरकार एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र का जिक्र क्यों आया। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विकास गवली केस में ट्रिपल टेस्ट को जरूरी बताया था। ट्रिपल टेस्ट में हर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग अलग स्थितियां हैं, जिसको देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य एक डेडिकेटेड कमीशन बनाए, और वहां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल की गई जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक आधार के साथ साथ राजनीतिक आधार को भी देखा जाए।